कहा जाता है सावन की अमावस्या की रात अगर शिव किसी को संकेत दे दें तो उसका भाग्य बदल जाता है। लेकिन इस बार जो हुआ उसने पूरे गांव को हिला दिया। क्या भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए? आज की कथा अंत तक जरूर सुनिए। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब युवक रहता था। नाम था माधव। मिट्टी का घर, फटी धोती और दिन भर मजदूरी। लेकिन उसके पास एक चीज़ थी, अटूट शिव भक्ति। हर सावन वो पास के पुराने शिव मंदिर जाता था। वो मंदिर बहुत प्राचीन था। कहा जाता था कि वहाँ की शिवलिंग स्वयंभू है। गांव वाले मानते थे कि सावन की अमावस्या की रात वहाँ कुछ अलौकिक होता है। लेकिन कोई उस रात मंदिर में रुकने की हिम्मत नहीं करता था। गरीब की प्रार्थना उस वर्ष सूखा पड़ा। माधव के घर में अन्न नहीं था। माँ बीमार थी। सावन की अमावस्या आई। माधव ने निश्चय किया, आज मैं पूरी रात भोलेनाथ के चरणों में बैठूंगा। रात गहरी होती गई। आसमान में चांद नहीं था। मंदिर के चारों ओर सन्नाटा। माधव शिवलिंग के सामने बैठा जप कर रहा था, ओम नमः शिवाय। ठीक रात के तीसरे पहर लगभग 3 बजे अचानक मंदिर के भीतर हल्की नीली रोशनी फैल गई। दीपक अपने आप जल उठा। माधव ने आंखें खोली। उसने देखा शिवलिंग पर जल की बूंदें चमक रही थीं। अचानक मंदिर की घंटी स्वयं बज उठी। माधव कांप गया, लेकिन भागा नहीं। उसके कानों में एक सुर गूंजा, भय मत कर, परीक्षा समाप्त हुई। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा माधव बेहोश पड़ा है। सुबह जब माधव को होश आया तो उसके चारों ओर गांव के लोग खड़े थे। कुछ के चेहरे पर भय था, कुछ के मन में श्रद्धा। पंडित जी ने धीरे से पूछा, बेटा रात को क्या हुआ था? माधव कुछ पल शांत रहा। उसकी आंखों में वही नीली रोशनी की झलक थी। उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने कुछ देखा नहीं, लेकिन किसी ने मेरे मन का डर छीन लिया। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। किसी को विश्वास था, किसी को संशय, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। जब पंडित जी ने उस ताम्रपत्र को ध्यान से देखा तो पाया कि उसके पीछे भी कुछ अंकित था, बहुत हल्के अक्षरों में। उसे साफ करने पर शब्द उभरे, सेवा ही सबसे बड़ा व्रत है। यह वाक्य सुनते ही माधव चौंक गया। उसे याद आया, कई महीनों से वो सिर्फ अपनी गरीबी के लिए प्रार्थना कर रहा था, लेकिन उसने कभी दूसरों के दुख के लिए प्रार्थना नहीं की। उसी क्षण उसे समझ आया, शिव का संकेत धन के लिए नहीं था, मन के परिवर्तन के लिए था। उस दिन के बाद माधव ने एक निर्णय लिया। वो रोज मंदिर आने लगा, लेकिन मांगने नहीं, सेवा करने। मंदिर की सफाई, दीप जलाना, गांव के बूढ़ों को भोजन देना। धीरे धीरे लोग उसके साथ जुड़ने लगे। गांव में पहली बार ऐसा हुआ कि सावन के महीने में हर घर से एक दीप मंदिर में आने लगा। लेकिन जीवन की परीक्षा इतनी जल्दी समाप्त नहीं होती। कुछ महीनों बाद गांव में फिर संकट आया। इस बार बीमारी फैली। लोग घबराए हुए थे। कई परिवारों में दवा तक नहीं थी। माधव के सामने 2 रास्ते थे, शहर जाकर अपने नए काम को संभाले या गांव में रहकर सेवा करे। उसे ताम्रपत्र की पंक्ति याद आई, सेवा ही सबसे बड़ा व्रत है। उसने शहर का अवसर छोड़ दिया। दिन रात लोगों की सहायता में लग गया। कभी जड़ी बूटी लाता, कभी बीमारों के पास बैठकर मंत्र जाप करता। गांव वालों ने पहली बार देखा, भक्ति सिर्फ मंदिर में नहीं, मनुष्य की सेवा में भी होती है। धीरे धीरे बीमारी थमने लगी। कई लोगों ने कहा, यह शिव का चमत्कार है। माधव मुस्कुराया। उसने कहा, अगर हम एक दूसरे का सहारा बन जाएं, तो वही शिव की कृपा है। उस रात फिर अमावस्या थी। मंदिर में हल्की हवा चली, दीपक टिमटिमाया, लेकिन इस बार कोई नीली रोशनी नहीं थी।
कोई घंटी अपने आप नहीं बजी, फिर भी माधव के चेहरे पर शांति थी, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, चमत्कार हमेशा प्रकाश में नहीं होता, कभी कभी परिवर्तन के रूप में होता है। अंतिम संदेश। वर्षों बाद जब लोग उस कथा को याद करते तो कहते, सावन की उस अमावस्या ने एक गरीब को धनी नहीं बनाया, बल्कि एक साधारण मनुष्य को शिव का सच्चा भक्त बना दिया। मंदिर आज भी वही है, अमावस्या आज भी आती है। कहते हैं जो वहाँ सच्चे मन से सेवा का संकल्प जाता है, उसे अपने जीवन का संकेत मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपको कभी लगा हो कि आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, तो एक बार अपने मन से पूछिए, क्या हम सिर्फ मांग रहे हैं या सेवा भी कर रहे हैं? भोलेनाथ संकेत जरूर देते हैं, लेकिन समझना हमें पड़ता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही सच्ची शिव कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल शिवा स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।